देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ये 3 मार्क हैं, एक इको मार्क है, एक मार्क है और एक पग मार्क है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले तो जान लीजिए ये 1991 में शुरू हुआ था। ये योजना जो शुरू हुई थी इको मार्क योजना, ये 1991 में शुरू हुई थी और ये पर्यावरण के प्रति, किसके प्रति? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों को प्रदान किया जाता है, मैत्रीपूर्ण उत्पाद को प्रदान किया जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो इसका प्रतीक चिन्ह है, इसका जो क्या है प्रतीक चिन्ह है, आपका प्रतीक चिन्ह, ठीक है, वो क्या है? मिट्टी का घड़ा है। क्या है? मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है जो कि इको फ्रेंडली होता है। ठीक है, यहां से सीधा सा क्वेश्चन आता है कि इको मार्क योजना कब चली है? 1991 में चली। एक चीज आपको बता दें कि कभी भी परीक्षा में देखिए हम लोग इस मैटर के साथ साथ ये भी देखेंगे कि परीक्षा में कैसे हमको क्वेश्चनों को फॉलो करना है, कैसे क्या हो तो हमारे क्वेश्चन गलत, ह्यूमन एरर नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से 5 से 10 क्वेश्चन हमारे माइनस में चले जाते हैं। तो जैसे कभी कभी होता क्या है कि जैसे 1991 है, 1991 ना देके आपके पेपर में 1992 या 89 दे दिया या 90 दे दिया, तो हमको क्या देखना कि इस 91 का क्लोज ऑप्शन कौन सा है, यानी 90 है या 92 है, तो इसमें देखना है। तो जो भी क्लोज आंसर होगा हमारा, जो भी क्लोज ऑप्शन होगा हम उसको चूज करेंगे। दूसरा, पहला क्वेश्चन आता है कब शुरू हुई, दूसरा आता है किसके लिए, तो पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण उत्पाद होते हैं, सीधा सा ये की पॉइंट आप उठाइए, मैत्रीपूर्ण उत्पाद, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? मिट्टी का घड़ा है। दूसरा हमारा आता है एगमार्क। तो एगमार्क योजना 1937 में चली थी। कब चली थी? 1937 में चली थी और ये गुणवत्तापूर्ण पदार्थों को दिया जाता है, खाद्य पदार्थों को। ठीक है, खाद्य पदार्थों के लिए है, गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों से संबंधित है। और लास्ट हमारा है पगमार्क। तो पगमार्क का क्या है? इसमें जीवों की संख्या का आकलन उनके पैरों के चिन्ह देखकर किया जाता है, पैरों के चिन्ह देखकर उनकी संख्या का आकलन किया जाता है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम लोग सीधे चलते हैं कहां पर? हम लोग चलेंगे अब सीधे खेती पर। खेती करते हैं हम लोग। देखिए, एक कृषि है जो बहुत पूछी जाती है लगभग आपके हर परीक्षा में। ठीक है, ये झूम कृषि का नाम सुना होगा। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि झूम कृषि है क्या। पहली चीज तो ये आपके पहाड़ों पर पाई जाती है। ठीक है, पहाड़ों पर पाई जाती है। अब पहाड़ों पर क्या होता है कि यहां पर तो जंगल पाए जाते हैं। तो होता क्या है कि ये जो जंगल हैं, तो सबसे पहले तो ये इनको जनजातियां करती हैं। ये खेती कौन करता है? जनजातियां करती हैं। तो जनजातियां करती क्या है कि इनको काटती हैं, इनको जलाती हैं और छोड़ देती हैं। उसके बाद यहाँ पर खेती करना शुरू करती हैं। तो काटने और जलाने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें स्लैश एवं बर्न कृषि कहा जाता है। स्लैश एवं बर्न कृषि कहा जाता है, यानी इसे हिंदी में क्या कहते हैं? काटो एवं जलाओ, काटो एवं जलाओ कृषि कहा जाता है। ठीक है, काटो एवं जलाओ कृषि कहा जाता है। अब देखिए 2-4 बार खेती यहाँ की, तो हुआ क्या कि यहाँ की जो उर्वरता है वो समाप्त हो गई। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? यहां से यहां शिफ्ट हो जाते हैं। क्या करते हैं? यहां से यहां शिफ्ट हो जाते हैं। वही प्रक्रिया यहां पर भी अपनाते हैं, काटते हैं, जलाते हैं, छोड़ते हैं और खेती करते हैं। तो ये जो शिफ्ट होते हैं, तो शिफ्ट होने के कारण इसे क्या कहा गया है? इसे स्थानांतरित खेती कहा गया है, यानी शिफ्टिंग कल्चर कहा गया है, स्थानांतरित कृषि कहा गया है। अब ये झूम खेती के उपनाम हैं। ठीक है, झूम खेती के 2 उपनाम और कहे जाते हैं, जिसे हम झाड़ी परत कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? झाड़ी परत कृषि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या कहते हैं? इसको बुश फैलो कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? बुश फैलो कृषि कहा जाता है।
बुश फैलो कृषि कहा जाता है। अब एक चीज यहाँ झूम कृषि के बारे में और जान लीजिए कि यह विश्व की सबसे प्राचीनतम कृषि प्रणाली है। प्राचीनतम कृषि प्रणाली है, प्राचीनतम कृषि प्रणाली है। दूसरी चीज, ये ऐसी खेती है, झूम कृषि ऐसी खेती है जिसमें हल का प्रयोग नहीं किया जाता है। हल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये जो नहीं शब्द है, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में गलत करा देता है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन जब पढ़िए और जिसमें नहीं का यूज हो, तुरंत उसको बड़ा सा गोला कर दीजिए, जिसको वो हाईलाइट रहे आपके सामने। तो झूम खेती में क्या होता है, हल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहां पर आपने इतना चीजें देखा। उसके बाद हम चलते हैं झूम खेती के कुछ अन्य नाम और भी हैं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और वो पूछे भी जाते हैं। तो यहां पर एक चीज देखिए आप कि जो झूम खेती है, तो इसके जो अन्य नाम हैं, तो इसको आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं, इसको आंध्र प्रदेश में इसे पोडू कहा जाता है। क्या कहते हैं, पोडू कहा जाता है। ठीक है। आपका छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का नाम जानते हैं ना, छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, इसे दीपा कहते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके वैश्विक नामों पर। ठीक है। तो वैश्विक नामों पर आप जो पहला आता है वो है रे कहाँ कहा जाता है, ये वियतनाम में कहा जाता है। एक चीज जरूर याद रखिएगा, हम जैसे झूम खेती से संबंधित कम से कम 100 बिंदु होंगी, लेकिन हम आपको 15 से 20 बिंदु बताएंगे और क्वेश्चन उसी से आएगा 100%। जैसे तमाम सारे वैश्विक नाम हैं, लेकिन जितना आपको बता रहा हूं उससे बाहर नहीं होगा। तो रे वियतनाम। दूसरा आपका तमराई कहां पर है, वो थाईलैंड में है। कहां पर है, थाईलैंड में है। आपका रोक्का कहां पर है, रोक्का आपका ब्राजील में बोला जाता है। और आपका कोनको कहां पर है, कोनको आपका वेनेजुएला में बोला जाता है। कोनको आपका कहां बोला जाता है, वेनेजुएला में बोला जाता है। ठीक है। कोनको आपका कहां बोला जाता है, वेनेजुएला में। तो देखिए ये नाम महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है। इसके बाद एक बिंदु और बचता है कि झूम खेती कहाँ की जाती है, तो वो पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इत्यादि में की जाती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम दूसरी कृषि पे आते हैं। तो दूसरी कृषि हमारी कौन सी है, रैचिंग कृषि है। कौन सी है, रैचिंग कृषि है। तो रैचिंग जो कृषि होती है, इसे कृषि नाम तो दिया गया है, लेकिन यह एक चारागाह स्थल होता है। क्या होता है, चारागाह स्थल होता है। यहाँ पर भेड़ बकरियां इत्यादि जानवर चराए जाते हैं। तो जो ये भेड़ बकरियां चराते हैं, ठीक है, ये चराते हैं, इनके चराने वाले को क्या कहा जाता है, इन्हें रैंचर कहा जाता है। किसे, चराने वाले को रैंचर कहते हैं। चराने वाले को रैंचर कहा जाता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरी कृषि जो है हमारी, वो रिले कृषि है। रिले कृषि के बारे में भी आपने सुना होगा। कौन सी कृषि है, रिले कृषि है। ठीक है। सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, एक बड़ी फसल के नीचे छोटी फसलों को उगाना रिले कृषि कहलाता है। एक बड़ी फसल के नीचे छोटी फसलों को उगाना रिले कृषि कहलाता है। ठीक है। जैसे आप गन्ना लगाए हैं और गन्ना में आपने मूंग लगा दिया, लोबिया लगा दिया, भिंडी लगा दिया, ठीक है, उड़द लगा दिया इत्यादि। ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं